आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप अभी कंफ्यूज्ड हो कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसका शेयर्स या स्टॉक्स मेरे लिए अच्छा है या नहीं। या बहुत लोग बिना प्रॉपर एनालिसिस के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में लॉस फेस करते हैं। फंडामेंटल्स एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक्स की असली वैल्यू समझने में मदद करती है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, साथ में कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल, फाइनेंशियल रेशियोज और एनुअल रिपोर्ट्स क्या होते हैं और जानेंगे कि कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी दी जाएंगी जिससे आप किसी भी स्टॉक का जल्दी से एनालिसिस कर सकेंगे और अपना पैसा अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। चलिए इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं। स्टॉक एनालिसिस के दो तरीके होते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट और पैटर्न पर फोकस करता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट, फ्यूचर ग्रोथ और मार्केट पोजीशन को इवेल्युएट करता है। टेक्निकल एनालिसिस शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म मूवमेंट पर फोकस करता है, जैसे कुछ आवर्स, डेज या वीक्स में कोई स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर नीचे रहा। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस का मेन एम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, न कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देना। फंडामेंटल एनालिसिस एक मेथड है जिसमें हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालिसिस करते हैं। यह एनालिसिस मेनली दो मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। दोनों का पर्पस एक ही है, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू को समझना, लेकिन अप्रोच अलग अलग होती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस नंबर और फाइनेंशियल डाटा पर बेस्ड होता है। यह एनालिसिस हमें यह समझने में मदद करता है कि कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। इसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पर बैलेंस शीट बताता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, यानी कि कंपनी की कुल कितनी संपत्ति है। यहाँ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक जरूरी फैक्टर है जो बताता है कि कंपनी ने कितना डेब्ट यानी कर्ज लिया है और कितना पैसा अपना लगाया है। यह रेशियो अगर 1 से नीचे है तो यह सही माना जाता है। अगर यह रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी ज्यादा डेब्ट यानी कर्जा ले रही है, जो एक रिस्क हो सकता है। रिजर्व एंड सरप्लस भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी कंपनी के पास कैश रिजर्व ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट यानी कंपनी का कितना रेवेन्यू है और उसका प्रॉफिट कितना है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या नहीं। अगर एक कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ है और उसका प्रॉफिट 10 करोड़ है तो इसका मतलब है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन 10% है। ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर। यह हमें बताता है कि कंपनी हर एक शेयर के लिए कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर EPS ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और उसके शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है। इसी तरह ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक फैक्टर है जो हमें बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना अच्छे से यूज कर रही है। अगर ROE ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है। अगर कंपनी अपने कोर बिजनेस एक्टिविटीज से पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो वह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। यह एनालिसिस नंबर्स पर नहीं बल्कि कंपनी के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करता है। कंपनी के बिजनेस मॉडल में यह समझना जरूरी है कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, उसका मार्केट में क्या पोजीशन है और क्या उसका कोई USP यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो उसे कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाता है। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और डिमांड में है तो यह एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट और लीडरशिप। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो वह लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अच्छा फैक्टर साबित हो सकता है। जैसे टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी माना जाता है, इसी वजह से लोग टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट या सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्रांड वैल्यू और कस्टमर लॉयल्टी। इन फैक्टर्स के कंपनी के ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे एप्पल का ब्रांड वैल्यू इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग उसके प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्राइस पर भी खरीदते हैं। वही बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक एक ट्रस्टेड ब्रांड है, इसी वजह से लोग उसकी सर्विसेज प्रीफर करते हैं और इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब हम समझते हैं कि हम किसी शेयर का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। वैल्यूएशन मैट्रिक्स एक तरीका है जिसमें हम किसी भी स्टॉक का सही प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो भी हमें यह देखना होगा कि उस कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड या फिर फेयरली वैल्यूड है। इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियोज देखने पड़ते हैं। सबसे पहला और कॉमन मैट्रिक है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यह बताता है कि एक स्टॉक का प्राइस उसकी अर्निंग के कंपैरिजन में कितना महंगा या सस्ता है। अगर
अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसकी इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो से बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड या एक्सपेंसिव हो सकता है, और अगर रेशियो कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड या सस्ता हो सकता है, और यह दोनों रेशियोज नियरली इक्वल हैं तो वह शेयर्स फेयरली वैल्यूड है। दूसरा यूजफुल मैट्रिक है प्राइस टू बुक रेशियो। यह रेशियो दिखाता है कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस उसकी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में सही है या नहीं। जनरली 1 से 3 के बीच का प्राइस टू बुक रेशियो सेफ माना जाता है। अब हम समझते हैं कि किसी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे एनालिसिस करें। कंपनी का परफॉर्मेंस समझने के लिए हमें एनुअल रिपोर्ट देखनी पड़ती है। एनुअल रिपोर्ट एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिटेल में बताती है। एनुअल रिपोर्ट हर लिस्टेड कंपनी हर साल पब्लिश करती है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट और कंपनी के ग्रोथ प्लान दिए जाते हैं। अगर किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट प्रॉमिसिंग लग रही है तो वह आने वाले साल अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। अब हम जानते हैं कि किसी भी स्टॉक को जल्दी से एनालिसिस कैसे करें जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्पफुल रहे। सबसे पहले जिस कंपनी का स्टॉक आप देख रहे हो उसका बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल समझे। इसके लिए आप कंपनी की वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट और न्यूज आर्टिकल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखिए। अगर कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट हर साल ग्रो कर रहा है तो वह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। साथ में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चेक करें। अगर कंपनी पर ज्यादा कर्जा है तो रिस्क बढ़ सकता है। लो डेब्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है। उसके बाद स्टॉक का वैल्यूएशन जरूरी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें और उसको इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करें। प्राइस टू बुक रेशियो एंड डिविडेंड भी चेक करें ताकि आपको आइडिया मिले कि स्टॉक फेयरली प्राइस्ड है या नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस करने से स्टॉक सेफ हो जाते हैं? जी नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है, लेकिन मार्केट में रिस्क कभी जीरो नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे ग्लोबल रिसेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्री डाउनफॉल या किसी मैनेजमेंट फ्रॉड की वजह से स्टॉक गिर भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यस बैंक एक टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स दिखाता था, लेकिन मैनेजमेंट इश्यूज एंड रिस्की बोरोवर्स को लोन्स देने की वजह से स्टॉक क्रैश हो गया था। 2018 में शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई 404 रुपए पर शेयर पर था, लेकिन 2020 आते आते वो अपने ऑल टाइम लो 5.55 रुपए पर चला गया था। किसी स्टॉक के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी आप अपना सारा पैसा उस स्टॉक में ना लगाएं। आप अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलर एनालिसिस एंड ओवरऑल ट्रेंड्स को समझो, साथ में स्टॉप लॉस सेट करो ताकि अगर स्टॉक अनएक्सपेक्टेड गिरने लगा तो आपका लॉस लिमिटेड रहे। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस एक स्ट्रॉन्ग टूल है जो आपको सेफ स्टॉक चूज करने में मदद करता है, लेकिन मार्केट में 100% गारंटी कुछ भी नहीं होती। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है रिस्क को मैनेज करना और इन्फॉर्म डिसीजन लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।